ऐसे शेयर जो मार्केट में अभी जिस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं ऑलरेडी 30-40% डाउन ट्रेड कर रहे हैं, उन शेयर्स को आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ गाइस। सो आज जो ये 5 शेयर्स को मैंने सेलेक्ट किया है, इनका सिंपल सा पर्पस है लॉन्ग टर्म। आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ लॉन्ग टर्म, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म, व्हाट इज़ मिड टर्म। बिकॉज जब तक आप ये चीज़ को नहीं समझोगे आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते। अगर कोई स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म उठाया है तो उसको लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 1 ईयर आपको रख के चलना होगा। एंड अगर कोई स्टॉक आपने लॉन्ग टर्म नहीं सोच के लिया है तो उसको आप जैसे मर्जी काट लो, लेकिन लॉन्ग टर्म मीन्स लॉन्ग टर्म, सिंपल है बॉस, और उसमें कोई चेंज आपको नहीं करना है। सो ये चीज़ अगर आपने बना ली तो आपको मार्केट से बहुत अच्छे पैसे बन जाएंगे गाइस। उदाहरण के लिए बजाज फाइनेंस का मैंने लिया हुआ है। अगर आप इसके चार्ट को जाके देखते हो तो इसमें अगर 6 महीने के चार्ट को देखोगे तो ये लॉस शो कर रहा है, बट उसी चार्ट को अगर मोर देन 1 ईयर यानी कि 3 इयर्स और 5 इयर्स के टाइम फ्रेम में रख के देखते हो तो इसने बहुत अच्छे यानी ह्यूज रिटर्न दिए हैं। सो ये डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जिसको मैंने सेलेक्ट किया है। एंड उसको सेलेक्ट मैंने क्यों किया है, उसके कई सारे की फैक्टर्स हैं जिनको अभी मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी कंपनी करती क्या है। बेसिकली ये नोएडा बेस्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर कंपनी है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मैन्युफैक्चरर करती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं लाइक सैमसंग हुआ, मोबाइल टैबलेट्स हुए, शाओमी हुआ, है ना। ये जो भी कंपनीज़ हैं इनके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डिक्सन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ही होते हैं। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी ये तो कंपनी के बारे में हो गया, बट इनको मैंने सेलेक्ट क्यों किया उसके की फैक्टर्स जो हैं उसको भी अब जान लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी के की एंड फीचर्स पे बात कर लेते हैं कि इस कंपनी को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये है डिक्सन टेक्नोलॉजी का, खोल लिया मैंने। अभी इसका जो प्राइस चल रहा है 2988.10 चल रहा है, ये जो चल रहा है। अब इसका बेसिकली देख लेते हैं की मटेरियल्स। इसका जो पीई चल रहा है 74.83 का चल रहा है। एंड इसका जो ईपीएस चल रहा है 39.93 चल रहा है। एंड इसका जो फेस वैल्यू है मार्केट में वो है 2 रुपीज़ का। एंड बीटा जो चल रहा है इसका 2.60 चल रहा है। इसने 52 वीक हाई जो लगा रखा है 4690 रुपीज़ का लगा रखा है। एंड 52 वीक लो लगा रखा है इसने 2552 रुपीज़ का। ठीक है। सो अब इसके हम बेसिकली अब ये देख लेते हैं कि जो एनालिस्ट है 20 एनालिस्ट है जिन्होंने इसको रेटिंग दे रखी है कि ये स्टॉक में क्या नियर फ्यूचर में क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की, तो उसको देख लेते हैं। चलिए मैं आपको अब इसकी रेटिंग शो कर देता हूँ। इसमें 20 एनालिस्टों ने अपनी रेटिंग दे रखी है, जिसमें से 5 ने स्ट्रांगली बाय का रिकमेंड किया है, 5 ने बाय का रिकमेंड किया है, एंड 5 ने होल्ड का रिकमेंड किया है, एंड 5 ने सेल का रिकमेंड किया है। टोटल 20 हो गए 20 में से। तो इक्वली अगर देखा जाए तो ये पूरा फिगर है 3 फिगर यानी 15 की टोटल रेटिंग ऑलमोस्ट सेम साइड पे जाती हुई आपको दिख जाएगी कि ये जो स्टॉक है ये बाइंग की तरफ ही ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ सेलिंग। सो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण हो गया इसका, अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो इस तरह से है, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो इसका पैटर्न होल्डिंग है अभी 31 दिसंबर 2022 यानी जो लास्ट अभी गया है आपका, उसका जो उसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग 34.06% की है, FIIs की होल्डिंग 16.66% की है, DIS 18.92% है, एंड अदर्स की 30.36% की प्रमोटर्स होल्डिंग में पड़ी हुई है। इसका टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं गाइज। इसमें इसके पास प्रमोटर्स का जो पड़ा हुआ है 34.6% का, जो कि सेम है ऑलमोस्ट। ये प्रमोटर्स हैं, ये हिस्सा पूरा प्रमोटर्स का है। यहाँ DIS है, ये FIS है, एंड ये अदर्स है गाइस। सो अब इसका रेशियो परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 19.07% है, विच इज़ ऑसम गुड। सो गाइज मैंने आपको लॉन्ग टर्म बताया हुआ था, सो इसको भी मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। डिक्सन का ये चार्ट है गाइज,
इस चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो एक महीने में रिटर्न 7% की दिखा रहा है, बट वही अगर 3 महीने के फिगर आउट करते हैं तो 30% का लॉस शो कर रहा है ये, यानी कि 30% का इसने ये लॉस दिया हुआ है। अगर इसी को 6 महीने में भी अगर हम देख रहे हैं तो भी इसने लॉस हमें दिया हुआ है करीब 28% का। एक साल के टाइम फ्रेम में भी अगर देख रहे हैं तो 26.41% का लॉस है, ठीक है। एंड अगर 5 साल में अगर इसी फिगर को हम देखते हैं तो ये हमें प्रॉफिट दे रहा है 329.89% का। दैट इज़ ह्यूज गाइस। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का एडवांटेज यही होता है कि हमेशा 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 आपका नुकसान नहीं होगा। ऑलवेज आपको एक बढ़िया रिटर्न मिलती रहेगी स्टॉक मार्केट से बराबर, एंड डिविडेंड जो मिलता है सो अलग। इसको मैंने सेलेक्ट क्यों किया है उसको भी अभी हम जाके देख लेते हैं, एंड मुझे ये स्टॉक क्यों पसंद आया है कि इसको लॉन्ग टर्म मुझे रखना चाहिए। उसके भी कई सारे कारण है, उसको भी मैं अब आपको शो कर देता हूँ डेटा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको चार्ट में शो कर देता हूँ एंड डेटा शो कर देता हूँ टाटा एलेक्सी का कि इसको मैंने सेलेक्ट क्यों किया है। ये टाटा एलेक्सी का शेयर प्राइस करंटली चल रहा है 6,237 रुपये 65 पैसे। एंड अगर अब इसी का चार्ट अगर 6 महीने का देखता हूँ तो करीब करीब 30% का लॉस है। एक साल का देखता हूँ तो करीब करीब 5% का लॉस है। लेकिन वही अगर 5 साल का मैं डेटा देखता हूँ इसका चार्ट का तो 526% का रिटर्न भी इसने मुझे दिया है। ये चीज़ जो है हमेशा लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है। मैं बार बार इसी चीज़ को क्यों कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक साल भी इन्वेस्ट करते हो वो इनफ नहीं है स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक को अच्छा परफॉर्म करना है, वो अच्छा प्रॉफिट चाहते हो तो उसको मोर देन 1 ईयर आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। सो इसके अब की मैट्रिक्स को देख लेते हैं कि अब इसका जो पीई रेशियो है 54.43% का है, और इसका जो फेस वैल्यू है इसकी 10 है, एंड बीटा 2.08 का है। इसका जो बेसिकली 52 वीक हाई है वो 10,760 रुपीज़ का है, एंड जो 52 वीक लो है 5,709 रुपीज़ 5 पैसे का है। अब इसके हम बेसिकली इसमें देखते हैं कि एनालिस्ट ने इसको क्या रिकमेंड कर रखा हुआ है। स्ट्रांगली बाय 1 ने कर रखा हुआ है, सेल को 2 ने बता रखा है, और स्ट्रांगली सेल 4 ने सजेस्ट कर रखा है। टोटल 7 एनालिस्ट हैं जिन्होंने इसको रेटिंग दे रखी है। स्ट्रांगली बाय में एक है हमारे पास अभी भी, तो विच इज गुड। ओके, एंड अब इसको हम टोटली एनुअली इसका रेशियो चेक कर लेते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो रहा है 35.9% का रहा है 2015 फाइनेंशियल ईयर 2015 में। एंड अब इसका हम चेक कर ले रहे हैं गाइस, बेसिकली रेशियो परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं इंडस्ट्री के, जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है उस इंडस्ट्री में और भी सारे स्टॉक्स हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ये है टाटा एलेक्सी सबसे ज़्यादा इसका ये 34.43 का है, एंड रिटर्न ऑन इक्विटी भी चल रहा है इसका 33.33% का, एंड जो टोटल CAGR इसका है 3 ईयर्स का 15.15, वो भी सबसे ज़्यादा है इसका। टाटा एलेक्सी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अब चेक कर लेते हैं हम कि इसमें शेयर प्रमोटर्स के कितने हैं। इसमें अगर देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो चेंजेस आए हैं, प्रमोटर्स ने 31 दिसंबर 2022 तक 43.92% के शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, एंड ये कंटिन्यूसली अगर मैं देखूं पूरे साल में तो ये इसी की रेंज में रहे। 43.92 सितंबर में थे, जून में थे 43.92, और मार्च में थे 44.08% के। FIS की होल्डिंग है 13.89 की, एंड DIS है 3.43%, एंड अदर्स हैं 38.76% के। अब इसका मैं अगर आपको टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न शो कर दूं तो प्रमोटर्स के पास 43.92% के शेयर पड़े हुए हैं, FIS के पास 13.89% के शेयर पड़े हुए हैं, एंड DIS के पास 3.43% के शेयर भी पड़े हुए हैं। MF यानी कि म्यूचुअल फंड भी इसमें 2.12% है जिसमें की, एंड इसके अलावा अदर्स के पास 38.76% के शेयर्स पड़े हुए हैं। गाइज ये टाटा एलेक्सी का की पूरा मैट्रिक्स था जो मैंने आपको शो किया। की मैट्रिक्स में आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये स्टॉक किस प्राइस से और किस प्राइस तक अभी है, तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस आप इमिडिएटली
कैलकुलेट कर सकते हो एंड कितने परसेंट डाउन है। सो इस लिस्ट में मैंने तीसरा स्टॉक जो लिया है उसका नाम है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस को मैंने क्यों सेलेक्ट किया है उसको भी अभी मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा। पहले उसके बारे में, कंपनी के बारे में जान लेते हैं। बजाज फाइनेंस एक NBFC कंपनी है। इसके साथ ही ये एक हाई ग्रोथ स्टॉक भी है। अभी जो इसका प्रीवियस प्राइस चल रहा था उससे काफ़ी डाउन ऑलरेडी आ गया है। 7,000 के ऊपर का प्राइस चलता था इसका, बट ये वहाँ से ऑलमोस्ट 30% डाउन के ट्रेंड में आ गया था। बट अभी थोड़ी सी रिकवरी करके 6,000 के लेवल में आ चुका है। तो ये टाइम मुझे पर्सनली फील होता है कि ये टाइम परफेक्ट रहेगा इसको वापस से पिक करने के लिए। अब चलिए मैं आपको इसके की मैट्रिक्स पॉइंट को बता देता हूँ जिसकी वजह से मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। सो आपको पहले मैं अपनी स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो ये मैंने बजाज फाइनेंस को ओपन कर लिया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आज का मार्केट प्राइस इसका अगर हम देख रहे हैं तो 5,990 रुपये 10 पैसे है। 144 रुपये करीब 2.5% के रेंज में 2.36% ये डाउन दिख रहा है आज जो मार्केट में है। आज की तारीख है हमारी 8/3/2023। आज की डेट में ये जो ट्रेड कर रहा है 5,990 रुपये 10 पैसे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके की मैट्रिक्स को देख लेते हैं। इसका की मैट्रिक्स में इसके इंडस्ट्री PE चल रहा है 33.74 का एंड इसका फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का। बीटा इसका चल रहा है 2.30 का। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जो चीज़ है इसकी वो ये है 7,778 रुपये का हाई लगाया है, लो लगाया है 5,220 रुपये का। करंटली ट्रेड कर रहा है 5,990 रुपये के लेवल पे। तो दिस इज़ द राइट टाइम विच आई थिंक कि ये बेस्ट है अभी। सो ये अभी राइट टाइम मुझे पर्सनली लगता है कि ये अभी करेक्ट होगा इसको पिक करने का। और भी कुछ फैक्टर्स मैं आपको दिखा देता हूँ जिसको पर्सनली मुझे फील होता है कि ये बहुत अच्छा है उसके लिहाज से। तो चलिए मैं इसके बाकी के फैक्टर्स पे बात करते हैं। तो इसकी जो एनालिस्ट हैं इसमें 29 एनालिस्टों ने इसको रेट करा हुआ है। तो वो रेटिंग्स क्या हैं, सो अगर ये आप देख सकते हो तो बजाज फाइनेंस के शेयर रिकमेंडेशन में देखें 29 एनालिस्टों ने इसको रेट किया है, जिसमें से स्ट्रांगली बाय 12 ने करा हुआ है, बाय 7 है, होल्ड 4 है, सेल 6 है, टोटल 29 हो गए। सो अगर आप बार पे भी देखोगे इसको तो ये पुश करता हुआ इसको यहाँ दिखेगा। एंड टोटल अगर मैं इसको भी अगर कैलकुलेट करूँ तो भी नंबर्स ज़्यादा हैं बाइंग सेगमेंट की तरफ, क्योंकि जो बाय या कुछ नहीं रिकमेंड कर रहे हैं वो अल्टीमेटली होल्ड के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। होल्ड मीन्स सिंपल सा फंडा है, अगर किसी चीज़ को होल्ड करने का रिकमेंडेशन है दैट मीन्स कि स्टॉक में पोटेंशियल ऊपर जाने का है। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। सो अब इसके बाकी के और भी पॉइंट्स को देख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका रेशियो देखते हैं। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 16.07 का है। ये लास्ट क्वार्टर 2022 का है, ये 2021 क्वार्टर का रिटर्न ऑन इक्विटी रहा है। तो ये रिटर्न ऑन इक्विटी हमेशा बड़ा ही है इसका। ये भी एक प्लस चीज़ है जिसको हम देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इस चीज़ का। बाकी अब इसका रेशियो परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं तो रेशियो परफॉर्मेंस में बजाज फाइनेंस का इंडस्ट्री PE 34.49 है। इसका ROE है 16.07% का और ROA है 3.30 का। सब CAGR, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है CAGR, जो इसकी 3 साल की CAGR है वो है 19.37 का। तो ये चीज़ बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है। अगर हम ये चीज़ों का ध्यान देंगे तो हमें कभी भी स्टॉक की सिलेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी के इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को दो तरह से देखेंगे, एक क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे, दूसरा टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो पहले क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे बात करते हैं। क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे देखो तो प्रमोटर्स की होल्डिंग में चेंजेस स्लाइटली थोड़े थोड़े हो रहे हैं। अगर मैं 31 मार्च 2022 की बात करूँ तो 55.86% का था शेयर होल्डिंग पैटर्न। 30 जून 2022 में वही था 15.86, नो चेंज। 30 सितंबर में भी सेम, नो चेंज। चेंज हुआ है दिसंबर में, वो इंक्रीज़ हुआ है 0.86 से 0.91 हो गया है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग्स में इंक्रीज़ ही कर रहे हैं, उसको घटा नहीं रहे। साथ में अगर FIS की बात करें तो FIS ने 16.38 का शेयर होल्डिंग ले रखा हुआ है, DIS ने 12.34% का ले रखा हुआ है। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि DIS जिसमें 12.34 में से 9.15% लोगों ने म्यूचुअल फंड में होल्डिंग बना रखी है, उसके अलावा अदर्स में 15.37% लोगों ने ले रखा है। तो अगर मैं बात करूं प्रमोटर्स होल्डिंग के हिसाब से भी, तो प्रमोटर होल्डिंग मेजर शेयर्स प्रमोटर्स के पास हैं कंपनी के। सो ये भी एक अच्छा साइन होता है। अगर कोई स्टॉक अच्छा है
और प्रमोटर्स को बिलीव है अपनी कंपनी पे, तो वो अपनी मैक्सिमम होल्डिंग अपने पास रखते हैं, ज़्यादातर मेजॉरिटी। सो ये चीज़ भी है। अब एक जो लॉन्ग टर्म के बारे में बार बार मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, उसको क्यों बात कर रहा हूँ वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। 6 महीने के हिसाब से अगर देखें तो 17.41% का लॉस है। 1 साल के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो 2.72% का लॉस है। अगर हम इसी चीज़ को 5 साल के टाइम फ्रेम में देखते हैं, यानी मोर देन 1 ईयर के टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं, तो दिस इज़ द ह्यूज रिटर्न गाइस। अगर इसको आप देख सकते हो तो 262.35% का इसने प्रॉफिट दिया है। ये है लॉन्ग टर्म की स्ट्रेंथ, यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। सो ये है लॉन्ग टर्म का पावर। इस चीज़ को समझ गया जो, उसको पैसे बन जाएंगे। सो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो आप लोग।